अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी जो झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बंद गोभी के पकोड़े। तो कुछ लोग होते हैं जिनको पालक के पकोड़े पसंद नहीं है, तो आप बंद गोभी के पकोड़े भी जो है वो बना सकती हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने जो है वो छोटा सा फूल लिया है बंद गोभी का, जिसको मैंने हाफ काट लिया है। आपने इस तरह से इसको जो है वो बारीक बारीक काट लेना है। 1 से 1.5 कप यहाँ पे मैदा है, 1 अदद अंडा है, काली मिर्च है, नमक है, लहसुन का पाउडर है और यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो अब हम इनको करेंगे मिक्स। तो फिर जैसे ही मिक्स करेंगे उसके बाद हम चलेंगे अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ। तो आपने इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर वॉच करना है देखने के लिए कि ये मज़ेदार से पकौड़े किस तरह से बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है एक बाउल। तो बाउल में हम सबसे पहले जो है वो बंद गोभी ऐड करेंगे। अपने बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी जो है किसी भी चीज़ का जो है वो दाना ना रह जाए। और बंद गोभी के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चौथाई जो है हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं, वो हम ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। एक चौथाई टीस्पून जो है वो इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा और ½ टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। दोस्तों ये इंग्रेडिएंट्स क्योंकि मैंने जो है वो गोभी के जो बंद गोभी का छोटा सा फूल था उसका ½ हिस्सा लिया है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एक फूल का बनाना चाहें तो आप इसको जो इंग्रेडिएंट्स है उनको डबल कर लें। तो यहाँ पे जो है 1 अदद मैं अंडा शामिल करूँगी इसके अंदर और जो 1 से 1.5 कप मैंने मैदा लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से ऐड कर लेंगे और याद रहे कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ऐड नहीं करना, हल्का सा जो है इसको गीला कर लें ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है हस्बे ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत है हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। याद रहे कि आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना, फिर ये आपका जो मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा। बस जितनी आपकी ज़रूरत है उतना इसमें पानी ऐड करें और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। ये देखिए दोस्तों हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। तो ये मैंने साइज़ लिया था बंद गोभी का, मतलब कि इतना साइज़ लिया और इसको मैंने हाफ़ कर लिया। तो आपकी मर्ज़ी, आपने इसको बड़े साइज़ में लेना है, ज़्यादा बनाने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। तो फिर आपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है उनको डबल कर लेना है। और दूसरी बात, मैंने जब इनको कट किया है तो मैंने इसको पानी में नमक डाल के भिगो दिया है ताकि इसके ऊपर जो स्प्रे और जो इसके अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकल आए। तो आपने जब भी बंद गोभी को इस्तेमाल करना है तो आपने इसी तरीके से करना है। कोई भी वेजिटेबल लाइक बंद गोभी हो या फिर फूल गोभी जो भी हो, आपने उसको इसी तरह से यूज़ करना है। तो अब हम करेंगे इसको फ्राई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है आपने। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों यहाँ पे लिया है हमने एक पैन। तो उसमें आप 1 से 1.5 कप जो है वो ऑयल जो है उसको गर्म कर लें। और जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल आप लो कर लें ताकि जो छींटे हैं वो आप पे ना पड़े। हम छोटे छोटे जो है इसके पकौड़े इसमें डालना शुरू करेंगे। ये देखिए मेरा ऑयल जो है इतना आपने पकाना है कि जब आप इसके अंदर मटेरियल डालें तो वो बहुत ज़्यादा जले ना और अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस आप इसमें डाल दें। ये देखिए दोस्तों एक साइड से जो है वो हमारे पकोड़े जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसको फ्लिप कर लें आप और दूसरी साइड भी जो है लाइट ब्राउन कर लें। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना आपने। और उसके बाद फिर आप इसको स्ट्रेन करके निकाल लें। दोस्तों ये हमारे पकोड़े जो हैं वो हो चुके हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, ना ही गोल्डन ब्राउन करना है। तो अभी हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। दोस्तों बंद गोभी के पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा और मज़े का कलर आया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।
तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।